Hello, everyone, and good evening. My name is Aneri. And first of all, thank you so much for joining today. And I hope you had a lovely day. So, um, let me just share my screen. Okay. So, um, हम शुरू करते हैं आज की रियलिटी से, हेल्थ रियलिटी से। हम सब जानते हैं कि आज काफी यंग एज में सबको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की प्रॉब्लम है या फिर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सबको स्ट्रोक्स आ जाते हैं मेंटल स्ट्रेस की वजह से, या फिर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, या फिर किसी को डायबिटीज है। एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेस में फैमिली मेंबर्स में से किसी ना किसी को कैंसर है। सो इन सब बीमारियों की वजह से प्रीमैच्योर डेथ का जो रेट है वो काफी इंक्रीज हो चुका है, एज वी ऑल नो। एंड इवन अकॉर्डिंग टू स्टडीज 10 में से 7 इंडियंस की डेथ हो जाती है डिजेनरेटिव डिसीज की वजह से। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से उनकी डेथ होती है कि हार्ट में कुछ डिसीज हो गया, या फिर उनको डाइजेस्टिव डिसीज हो गए, या फिर आइज की कुछ प्रॉब्लम हो गई, नर्व सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए। सो इन सब चीजों की वजह से जो प्री मैच्योर डेथ रेट है वो काफी बढ़ चुका है। सो इन सब चीजों के क्या रीजंस हो सकते हैं? सो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? सो बेसिकली हमारे फ्री रेडिकल एंड दिस अदर वन इज एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल बेसिकली हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डिसीज होते हैं, उसे बढ़ाते हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स के सामने फाइट करते हैं। एंड जब इन दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। सो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कॉजेज क्या हो सकते हैं? सो डेफिनेटली पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीजन है। अदर वन इज स्ट्रेस, जो हमारी अभी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी वजह से हमारी बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजम्पशन हो गया। एंड नेक्स्ट इज हमारा फूड कंजम्पशन। हमारे फूड कंजम्पशन में अभी फास्ट फूड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। हम हेल्दी खाना नहीं खाते, या फिर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं वॉट एवर वी आर ईटिंग। सो वो हमारी हेल्थ को काफी इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली। और शुगर एंड सन में ज्यादा एक्सपोजर की वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ता है। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारी बॉडी अंदर से रस्ट होने लगती है। एंड इवन हमारी बॉडी की जो एज होती है वो भी ज्यादा जल्दी से बढ़ने लगती है। अगर हम 30 साल के भी होते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से 60 या फिर 70 ईयर्स के जितने बिहेव करेंगी। हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ने लगेगा, दो सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएंगे और वो हमारी बॉडी में ज्यादा डैमेज क्रिएट करेंगे। एंड टॉक्सिक जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी में वो भी ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा। सो इसी चीज को हम एक पिक्चर के साथ समझते हैं, जिसमें ये 3 पिक्चर्स है। ये तीनों पिक्चर्स सेल्स के पिक्चर है। ये एक हेल्दी ह्यूमन सेल है जो हमारे टाइम का बाहर का खाना या फिर फास्ट फूड एज अ मील जब हम देते हैं तब हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो इतनी हद तक डैमेज हो जाते हैं। सो उस चीज को रिपेयर करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। उससे हम काफी हद तक सेल को अगेन रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल नया तो नहीं बना सकते, बट काफी हद तक इसको रिपेयर कर सकते हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड, अब हम समझ सकते हैं कि एक टाइम का बाहर का खाने से हमारी सेल्यूलर हेल्थ पे कितना नेगेटिवली इफेक्ट होता है।
इससे ये चीज भी समझ में आती है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन डिफेंस की जरूरत है वो कितनी ज्यादा है, और वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशंस काफी जरूरी है। हमारी ओवरऑल सेल्यूलर हेल्थ को मेंटेन काफी ज्यादा जरूरी है। और वो हमें कैसे मिलेंगे? सो डेफिनेटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही हमें न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं। बट तभी जब हम प्रॉपर वे में उसको कंज्यूम करें, प्रॉपर अमाउंट में उसको कंज्यूम करें। तो कितना कंज्यूम करना पड़ेगा? दिन का 8 से 13 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हम करेंगे, तब हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशन है तब जाके हमको मिलेंगे। बट दैट इज अगेन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हमारे लिए वो प्रैक्टिकली हर रोज करना पॉसिबल नहीं है। उसी वजह से न्यूट्रिशन गैप क्रिएट होता है। सो न्यूट्रिशन गैप अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि हमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं वो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से मिलते हैं। अभी किसी ना कोई भी सीजन में हमें कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके जो नेचुरल न्यूट्रिशंस है वो हमें मिलेंगे से बने हुए हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही हमें वो हमारे तक अवेलेबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी डेफिनेटली उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। और मैंने जैसे बताया कि अभी फास्ट फूड का कंजम्पशन भी बहुत बढ़ चुका है। उसमें तो कोई न्यूट्रिशन मिलने वाले है नहीं। एंड चीज़ों को लंबा रखने के लिए अभी प्रिजर्वेटिव्स भी काफ़ी यूज होने लगे हैं। प्रिजर्वेटिव्स में भी न्यूट्रिशन नहीं होंगे। एंड अगेन सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारी सॉइल। अभी की जमीन में इतने न्यूट्रिशंस ही नहीं रहे, इतने मिनरल्स ही नहीं है हमारी सॉइल में। 100 साल पहले हमारी जमीन में इतने सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशंस थे जो कम होके अभी हार्डली 10% अवेलेबल है। अगर हम कितना भी कंज्यूम कर ले, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हमें मिल ही नहीं सकता। और इसको अगर एक एग्जांपल के साथ अगर हम समझते हैं, सो 32 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन B6 लेने के लिए हमें 80 केला खाने पड़ेंगे। 80 केले हमें रोज खाने पड़ेंगे, तब जाके हमें 32 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन B6 मिलेगा। या फिर हमें 1800 IU ऑफ विटामिन D चाहिए, तो 44 लार्ज एग्स हमें कंज्यूम करने पड़ेंगे। अगेन दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो ये न्यूट्रिशन गैप को ब्रिज करने के लिए सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, एंड दिस इज वेयर सप्लीमेंट्स कम। अब जब सप्लीमेंट्स की बात आती है, व्हाई आई चूज यूसाना। इसके 3 मेजर रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एथलीट गारंटी, सुपीरियर इंग्रेडिएंट्स एंड साइंस बेस्ड फॉर्मूलाज। हम तीनों चीजों को एकदम डिटेल में आगे समझते हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन है व्हाई वी चूज यूसाना, वो भी हम आगे समझेंगे। बेसिकली मैं पहले यूसाना कंपनी के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि कंपनी पिछले 33 सालों से एस्टेब्लिश्ड है और यूएसए में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी पब्लिकली लिस्टेड है। उसका सुपीरियर मैन्युफैक्चरिंग होता है, हर साल बिलियंस में सेल्स होता है और अभी 25 से ज्यादा मार्केट्स में ग्लोबली अवेलेबल है। इंडिया में 1.5 साल पहले ही लॉन्च हुई है। हम समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी कंपनी और एक्सपीरियंस कंपनी है। सो अब देखते हैं कि इसको किसने फाउंड किया था। और दैट इज वन ऑफ द रीजन, वही सबसे बड़ा रीजन है कि हम यूसाना को ट्रस्ट करते हैं। यूसाना को किसी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन ने फाउंड नहीं किया, इसको फाउंड किया है साइंटिस्ट ने जिनका नाम है डॉक्टर मायरन वेंट्स। वो खुद एक साइंटिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जो डायग्नोस्टिक किट्स बनाते थे पहले। बट खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उनके पेरेंट्स काफी यंग एज में कैंसर और हार्ट डिसीज की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। सो वो काफी डिसअपॉइंटेड हो गए कि मैं खुद साइंटिस्ट होके हेल्थ में इतनी रिसर्च करने के बावजूद मैं मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बचा पाया। सो ये किसी और फैमिली के साथ ना हो, उसी विजन के साथ उन्होंने ये कंपनी को फाउंड किया था 1992 में। एंड उनको फिर आगे जाके उनकी बहुत ही ज्यादा
अच्छी रिसर्च और सबकी वजह से उनको 2007 में अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड भी मिला था, जो इस पर्टिकुलर रिसर्च और अचीवमेंट के लिए इतनी यंग एज में किसी को भी नहीं मिला। सो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम यूसाना को क्यों ट्रस्ट करते हैं। बाकी जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनका मोटिव शायद सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, उनको नहीं मालूम कि हमारी बॉडी में क्या जरूरी है, क्या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। बट जब एक वेल नोन साइंटिस्ट ही इस कंपनी का फाउंडर होगा, सो वो जो भी प्रोडक्ट्स देंगे वो बेहतर ही होंगे। अगर अगर अब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो 7 स्टेजेस में प्रोडक्ट बनती है। सबसे पहले रिसर्च होगा, फॉर्मुलेशन होगा, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगा। कुछ भी कंपनी बाहर से आउटसोर्स नहीं करती, सारे रॉ मटेरियल और सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में ही होती है। देन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उसके चेक होंगे, फिर उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी लिया जाएगा, एंड देन ओनली कंज्यूमर्स को डिलीवर किया जाएगा। अभी कंपनी के साथ 150 से ज्यादा साइंटिस्ट एसोसिएटेड है, सो वो हर रोज रिसर्च करते रहते हैं हमारी बॉडी में क्या जरूरी है, क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या हार्मफुल हो रहा है हमारी बॉडी में। और ये 7 स्टेजेस में से अगर किसी भी स्टेज में कुछ भी गड़बड़ लगती है तो सारी प्रोसेस पहले से चालू होगी, एंड उसी के बाद फाइनल थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के बाद ही कंज्यूमर को डिलीवर किया जाएगा। दूसरा मेजर रीजन है जो मैंने बताया कि एथलीट की गारंटी। अभी वर्ल्ड वाइड 5000 प्लस 5000 से ज्यादा ओलंपिक एथलीट्स यूसाना के सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हैं। वो ना ही इसको प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं या फिर किसी लोगों या लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ओलंपिक ओलंपिक एथलीट्स सप्लीमेंट्स को जेन्यूनली यूज करते हैं, एंड वी ऑल नो कि एथलीट्स के लिए सप्लीमेंट्स कंज्यूम करना कितना जरूरी होता है, एंड वो भी प्योर सप्लीमेंट्स लेना, क्योंकि उनके कंटिन्यूस हेल्थ चेकअप होते रहते हैं। और अगर हेल्थ चेकअप में उनकी बॉडी में अगर बेंच सब्सटेंस मिल जाते हैं या फिर कोई भी केमिकल मिल जाता है तो उनका पूरा करियर खत्म हो सकता है। सो हम जानते हैं कि एथलीट्स उनकी हेल्थ के बारे में कितना ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, कितने ज्यादा श्योर होते हैं। सो ग्लोबली 5000 प्लस ओलंपिक एथलीट्स यूसाना के सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं, एंड मोर ओवर कंपनी भी एथलीट्स को 1 मिलियन USD की गारंटी देती है कि अगर एथलीट्स इस सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं एंड मेडिकल अगर उनका एग्जामिनेशन होता है और उसमें अगर बैड बैड सब्सटेंस अगर ट्रेस हो जाते हैं, अगर वो ये चीज को प्रूव कर सकते हैं, तो कंपनी उनको 1 मिलियन USD की गारंटी देगी। बट पिछले 33 सालों में एक भी ऐसा केस नहीं हुआ। सो ये बहुत ही बड़ी बात है। ये एक छोटा सा वीडियो है जो भी एथलीट्स ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं।
हमने एथलीट्स का ट्रस्ट देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सोचते हैं कि जब इतनी अच्छी प्रोडक्ट होगी तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि जब हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो शायद हमारे लंग्स पे इफेक्ट करेगा, या फिर हमारे हार्ट पे इफेक्ट होगा, या फिर लॉन्ग टर्म में हमारे लंग्स पर भी इफेक्ट हो सकता है। बट यूसाना के सप्लीमेंट्स अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और इस चीज को प्रूव करने के लिए ये जो तीनों मेजर पब्लिकेशंस है, मेडिकल पब्लिकेशंस, इन तीनों में यूसाना के सप्लीमेंट्स रजिस्टर्ड है। और जब भी इन पब्लिकेशंस में प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाने होते हैं कंपनी को, तो अपने सारे प्रोडक्ट्स के सारे साइड इफेक्ट्स भी उनको मेंशन करने पड़ते हैं। बट तीनों पब्लिकेशंस में सभी सप्लीमेंट्स लिस्टेड है, बट कोई भी सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट्स नहीं हुए हैं रजिस्टर्ड। सो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है कि इफेक्टिव सप्लीमेंट्स विदाउट साइड इफेक्ट्स। ये थर्ड पार्टी साइंटिस्ट है जिनका नाम है लाइल मैकविलियम। ये कैनेडियन फॉर्मर कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने 1600 से ज्यादा सप्लीमेंट्स को कंपेयर किया है फ्रॉम कनाडा, कोलंबिया, मैक्सिको एंड यूएसए। सो इन कंट्रीज के 1600 सप्लीमेंट्स को इन्होंने कंपेयर किया है और उन्होंने रेटिंग्स दी है। सो यूसाना को उन्होंने प्लेटिनम, क्योंकि वो यूसाना के प्रोडक्ट से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड थे और उन्हें बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं दिखी, तो उस वजह से उन्होंने प्लेटिनम प्लस रेट दिया है, एंड विथ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर हम बाकी कंपनीज को देखें तो हार्डली उनको 1 स्टार मिले हैं, जीएनसी को 3 स्टार्स मिले हैं। और इंडिया में जो दो फेमस कंपनीज है, एम्बी और हर्बलाइफ, उनको भी 1 स्टार मिले हैं। बट 5 आउट ऑफ 5 1600 में से किसी भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को नहीं मिले। और ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। एंड अगेन, ये साइंटिस्ट बिल्कुल भी यूसाना के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये जेन्यून थर्ड पार्टी अप्रूवल है। अब प्रोडक्ट्स की बात करें तो यूसाना कंपनी के पास 4 कैटेगरीज है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल, फूड एंड एनर्जी, देन स्किन केयर, न्यूट्रिशंस, फूड एंड एनर्जी एंड स्किन केयर लॉन्च हो चुके हैं, पर्सनल केयर लॉन्च होना बाकी है। सो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन में कंपनी के पास टोटल 9 सप्लीमेंट्स है जो हमारी हर एक हेल्थ के लिए, जैसे हमारी फाउंडेशनल सेल्यूलर हेल्थ हो गई, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हो गई, बोन एंड जॉइंट हेल्थ हो गया, फिर डाइजेस्टिव हेल्थ हो गई, हमारी आइज एंड नर्वस सिस्टम हो गया, या फिर वेट मैनेजमेंट, सबके लिए कंपनी के पास सप्लीमेंट्स है। और हर एक सप्लीमेंट्स को अब हम इन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली है कोसेंशियल, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एंड ये हमारी ओवरऑल सेल्यूलर हेल्थ के लिए जरूरी है, जो इंसैलिजिन कोर कॉम्प्लेक्स के साथ है। इसमें ये हमारी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है। इसे हम पावर हाउस या फिर पावर हाउस फॉर एनर्जी भी बोल सकते हैं। एंड सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये सप्लीमेंट बनाई गई है, इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स के साथ, जो हमारी ओवरऑल इम्यून सिस्टम, जॉइंट एंड बोन हेल्थ, हमारी ब्रेन हेल्थ, सेल्यूलर हेल्थ, विजन, हमारे हार्ट, सबके लिए बहुत ही ज्यादा फाउंडेशनल हमारी सप्लीमेंट्स है। देन ये है बायोमेगा, जो इनका फिश ऑयल है। जो भी फिश ऑयल होती है सब में ईपीए एंड डीएचए होता है, बट इस फिश ऑयल में ओमेगा 3 के साथ साथ विटामिन D3 भी है। एंड इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लेमन फ्लेवर्ड में होती है, लेमन कोटेड होती है। सो इसे अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें बिल्कुल भी वो फिशी टेस्ट फील नहीं होता, और अगर हम बर्प भी करते हैं तो वो फिशी
टेस्ट या फिर फिशी जो हमें इरिटेशन होता है वो नहीं होता। एंड अगेन वी ऑल नो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मल्टीटास्किंग बेनिफिट्स के लिए और सबसे ज्यादा हार्ट और ब्रेन सपोर्ट के लिए फिश ऑयल हमारी बॉडी में काफी ज्यादा जरूरी होता है। देन ये प्रोफ्लेवेनोल C200 है, जो स्पेसिफिकली हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और ओवरऑल सेल्यूलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के सामने हमें सपोर्ट करता है और जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट फंक्शन करता है वो काफी अच्छे से करता है। एंड हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी ज्यादा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काफी जरूरी है। सो इसकी वजह से हम, हमारी जो स्किन भी ग्लो करती है वो भी अंदर से ग्लो करेगी और जो सारे चेंजेस होते हैं वो अंदर से फील होते हैं। यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है? um, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है ये कोपेनिन 100। ये हमारी अगेन हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें कोएंजाइम Q10 होता है, जो हमारी बॉडी की जो नेचुरल भी डिजीज के सामने फाइट करने की, उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड उस वजह से हमारी जो कार्डियोवेस्कुलर जो हेल्थ होती है वो हमारी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हमारे जो मसल्स होते हैं, नर्व होते हैं, हमारे हार्ट फंक्शंस होते हैं और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के लिए, ये उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है और ये अल्टीमेट पावर हाउस के जैसे हमारी बॉडी को फ्यूल करती है। देन विजन एक्स, जो नाम से ही पता चलता है कि हमारी आई हेल्थ के लिए, अभी हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि हम स्क्रीन को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते और चाह के भी हम स्क्रीन्स को अवॉइड कर ही नहीं सकते और दिन के हमारा मेजोरिटी ऑफ टाइम स्क्रीन के सामने ही निकल जाता है। सो एंड इवन अभी काफी यंग एज में बच्चों को भी बहुत जल्दी नंबर आने लगते हैं, चश्मे आने लगते हैं। सो आई हेल्थ भी अभी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है। सो ये एडवांस एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला है जो हमारी लॉन्ग टर्म आई हेल्थ को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, जिसमें बिलबेरी एक्सट्रैक्ट होता है, जो ऑलवेज हमारी आई साइट को इम्प्रूव करते हैं, आईज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। देन ये है मैग्नीकैल्टी, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड विटामिन डी है, जो हमारी ओवरऑल बोन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्पेशली विमेन, इंडियन विमेन में कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा कमी दिखती है। सो ये सप्लीमेंट्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और डेफिनेटली हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। लॉन्ग टर्म में भी हमारी हेल्थ काफी ज्यादा मेंटेन रहती है। सो बोन्स के लिए, नेल्स के लिए या फिर हमारे दांत के लिए, सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। देन अगेन ये है प्रोकोसा विथ इंटेलिजेंस जॉइंट सपोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये भी हमारी जॉइंट हेल्थ एंड मोबिलिटी के लिए काफी इफेक्टिव एंड परक्यूमिन होता है, जो एक तरीके की हल्दी होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए। और इससे भी इम्यूनिटी सिस्टम हमारी काफी स्ट्रांग रहती है। सो अगेन अगर किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। देन ये है हेपेसिल
डिटॉक्स, ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये सप्लीमेंट्स है, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से हम हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अभी हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी हमारे पेट में डालते रहते हैं, सो उसकी वजह से हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स जो हम कंज्यूम करते हैं उसको ये डिटॉक्स करने में काफी हेल्प करते हैं एंड हमारी बॉडी को पूरा फिल्टर आउट कर देंगे। सो जो भी एक्स्ट्रा हैवी मिनरल्स और जो कुछ भी है हमारी बॉडी में उसको ये फिल्टर आउट कर देंगे। एंड इसमें मिल्क है जो हमारे लिवर फंक्शन के लिए और जरूरी है। देन ये है कोपा प्राइम प्लस, जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ब्रेन हेल्थ को हेल्प करता है। अगेन दिस इज विद इंटेलिजेंस कॉग्निटिव सपोर्ट। ये हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस हमें फील होता है और जो हमें जिसकी वजह से हमारी जो कॉग्निटिव फंक्शंस होती है उस पर इफेक्ट करते हैं, कि जैसे हमें जो भी हमारी सीखने की एबिलिटी हो गई या फिर मेमोरी, कुछ हम कभी फोकस नहीं कर पाते, बहुत स्ट्रेस की वजह से कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तब ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाती है। एंड अगेन ये भी सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से के साथ बनाई गई है, सो बॉडी में ये बहुत ही अच्छे से इफेक्ट करती है अगर आप स्ट्रेस फील बहुत ज्यादा करती हो तो। देन ये है न्यूट्रीमिल एक्टिव, जो उनका मेन रिप्लेसमेंट शेक है। ये शेक फॉर्मूला में आता है और पैकेट्स में आता है। सो आपको सिर्फ ये एक पैकेट को पानी के साथ डाइल्यूट करके पीना होता है, जिससे वो शेक फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आप ये शेक एक बार के लिए पी लेते हो तो आपका वन काइंड ऑफ मील रिप्लेसमेंट हो गया। अगर आप सुबह जल्दी में हो और नाश्ता करने का टाइम नहीं है, सो अगर आप ये एक पैकेट ले लेते हो तो आपका एक टाइम के खाने जितना आपको न्यूट्रिशंस एंड विटामिन्स मिल जाएंगे। अगेन ये ग्लूटेन फ्री है, लो ग्लाइसेमिक फॉर्मूला इंक्लूडेड है, जो हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कुछ एक प्रॉपर वे में आपको प्रोवाइड करता है, और इसमें 20 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन भी है। देन ये है फाइबर जी, जो कंपनी ने अभी ही लॉन्च किया है। ये हमारी गट गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड ये वाटरमेलन फ्लेवर में आता है। सो जो हमारी बॉडी की जो गट हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें भी शुगर एडेड नहीं होती, कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सो अगेन ये हमारी मेटाबॉली हेल्थ के लिए एंड कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल है। देन इनकी ये स्किन केयर लाइन है जो अभी ही रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च की है। फर्स्ट है कामिंग क्लींजर, जो स्पेसिफिकली ऑयली कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जो भी हमारी स्किन पे जो भी ड्राइनेस फील होती है या फिर कुछ रेडनेस दिखती है तो उन सब के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव क्लींजर है। अगेन एवरीडे यूज के लिए अगर आपको एक जेंटल सा क्लींजर चाहिए जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे और हमेशा फ्रेश रखे, सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देन है ये पोस्टबायोटिक रेस्क्यू सीरम, जो अगेन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है एंड स्ट्रेस की वजह से हमारी हो जाती है और मॉइस्चर खत्म होने लगता है। सो इन सब को रिपेयर करने के लिए ये रेस्क्यू सीरम है जो आपकी स्किन को रिचार्ज करेगा, कूल एंड काम रखेगा एंड काफी लाइट वेट होने की वजह से आपकी स्किन पे जो भी ब्लेमिशेस दिखते हैं उसको भी रिड्यूस कर देगा। देन ये है सूदिंग मॉइस्चराइजर, जो अगेन कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है। जो आपकी डल ड्राई स्किन है उसको भी कूलिंग, एज अ कूलिंग जेल क्रीम हम इसको यूज कर सकते हैं, जो आपकी स्किन में हाइड्रेशन ऐड करेगा और ड्यूई फिनिश भी ऐड करेगा और आपकी स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखेगा। एंड लास्टली
ये बैरियर बाम है। अगेन ये बहुत ही ड्राई स्किन जिसकी होती है, स्पेसिफिकली हम इंडियंस की स्किन काफी ज्यादा ड्राई होती है क्योंकि इतनी धूप की वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है, सो ये बैरियर बाम आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये अल्ट्रा हाइड्रेटिंग क्रीम है, बाम है, जो आपकी स्किन के ऊपर सेकंड स्किन जैसे वो एक लेयर सा बना देता है और उस तरीके से आपकी हाइड्रेशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। ये कुछ क्लिनिकल रिजल्ट्स है 28 डेज कंटिन्यूस ये प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद उनमें इतने इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग पूरा इंडिया में होता है। कंपनी 1.5 साल पहले इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। सो मैन्युफैक्चरिंग सब लोकली होता है, दिल्ली में होता है, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो यूएसए के, बट मेड इन इंडिया। दिल्ली में पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये प्रोडक्ट की प्राइस है, प्राइस लिस्ट है। अगर हम देखें तो सबसे कम प्राइस है मैग्निकैलडी की 700 रुपये, और जो सबसे महंगी प्रोडक्ट्स है वो है बायोमेगा एंड प्रोपोसा, और वो भी 2750 रुपये के लिए। ये एसवीपी है, सेल्स वॉल्यूम पॉइंट्स। इसके बारे में हम इन डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सो तीन तरीके से आप यूसाना के साथ एसोसिएट हो सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है एज अ प्रिफर्ड कस्टमर, जिसमें आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो एंड यूज करते हो अपनी खुद की हेल्थ के लिए, अपनी खुद की फिटनेस के लिए। सेकेंड ऑप्शन है एज एन एफिलिएट, जिसमें आप प्रोडक्ट शेयरर और ब्रांड इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। बेसिकली आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, आपने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज किया है एंड आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप इसको यूज करो, काइंड ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एंड थर्ड ऑप्शन इज एसोसिएट और डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें आप बिजनेस बिल्ड करते हो खुद का भी, और आप लोगों को जो हेल्प करना चाहते हो उससे आप कुछ गेन भी कर सकते हो। सो सब में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा जो कंपनी ऑफर करती है, एंड 10% लॉयल्टी प्रोग्राम भी है कंपनी का, जो आपको 10% लॉयल्टी भी हर ऑप्शन में मिलती है। सो एज अ प्रिफर्ड कस्टमर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। देन एज एन एफिलिएट अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपकी एक लिंक क्रिएट हो जाती है जिसमें आप शेयर भी करोगे एंड अर्न भी करोगे। उसमें आपको 10 to 20% वीकली कमीशन मिलेगा जो आपको वीकली पे हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन है एज एन एसोसिएट, जिसमें आप बिजनेस को बिल्ड करते हो एंड अर्न करते हो। उसमें भी जो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है वो, 10% लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है वो, देन 20% मैचअप ऑफ अफिलिएट्स अर्निंग। जैसे आपके अंडर में कोई एज अ अफिलिएट ज्वाइन होता है तो उनके जो कमीशन होंगे उसके 20% मैचअप आपको भी कमीशन मिलेगा, एंड अगेन 20% जो वीकली कमीशन आपका होता है वो भी आपको पे होगा। एंड इसमें लीडरशिप बोनसेस भी होते हैं जो काफी बेनिफिशियल होते हैं। देन एलिट बोनसेस एंड ट्रिप्स एंड इंसेंटिव्स। अभी रिसेंटली ही कंपनी की तरफ से एक ट्रिप स्पॉन्सर हुई थी एंड नेक्स्ट मंथ सब मॉलडीव्स जा रहे हैं। सो ट्रिप्स भी काफी लग्जरियस और बहुत ही अच्छी होती है। जैसे मैंने बताया कि एसोसिएट, एज अ एसोसिएट अगर आप ज्वाइन होते हो तो कंपनी सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट देती है, जैसे पीसी ऑर्डर बोनस 10% हो गया, लीडरशिप बोनस हो गया, रिटेल सेल्स अप टू 20% आपका जो कमीशन होता है वो, अफिलिएट्स का 20% मैचअप कमीशन, एंड जो आपका वीकली कमीशन होता है वो, एलिट बोनसेस जो काइंड ऑफ आपको सैलरी मिलती है, और जो इंसेंटिव्स है जो आपकी ट्रिप्स हो गई, लग्जरियस ट्रिप्स वगैरह वगैरह। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको एज एसोसिएट ज्वाइन होने में होता है। एंड किसी भी वे में आप ज्वाइन होते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कुछ नहीं है, बट आपको इन फ्यूचर अर्निंग्स बहुत ही ज्यादा मिल सकती है। लॉयल्टी प्रोग्राम को थोड़ा सा इन डिटेल में समझ लेते हैं।
सो अगर सपोज आपका पहला ऑर्डर 15,000 का है, उसमें से 10% डिस्काउंट करके आपको 13,500 में पड़ता है। सो उसका 10% 1350, ये आपका लॉयल्टी क्रेडिट हो जाएगा, जो आप नेक्स्ट मंथ ऑर्डर करोगे तब आप उसको एज अ लॉयल्टी क्रेडिट रिडीम कर सकते हो। सो अभी आपको 13,500 पे करना होगा, और ये जो 1350 है वो आपका नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा। और अब जब आप नेक्स्ट ऑर्डर करते हो और अगेन आपने सपोज 15,000 का वापस से ऑर्डर किया, सो उसमें से 10% जो उनका डिस्काउंट मिलता है वो 13,500, उसमें से लास्ट मंथ का जो लॉयल्टी रिडीम्ड है, रॉयल्टी क्रेडिट है, उसको हम 1350 माइनस करेंगे। सो अभी आपका टोटल पेएबल हो जाएगा 12,150। अभी उस पे से 10% लगेगा, जो 1,215 है वो आपका नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और नेक्स्ट ऑर्डर आपका जो भी आएगा उसमें से ये रिडीम हो जाएगा। सो जितना आप परचेज करते जाओगे आप उतना कम पे करते जाओगे। और ये जो रॉयल्टी लॉयल्टी क्रेडिट होता है हमारा, उसको आपको 3 मंथ्स में रिडीम करना होता है। एंड सारे जो भी वैल्यूज है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। एंड जब आप एज एसोसिएट ज्वाइन होते हो तो कंपनी आपको 3 बिजनेस सेंटर्स देती है। सो अभी इसको थोड़ा सा क्विकली समझते हैं। जैसे ये बिजनेस सेंटर 1 हुआ, ये बिजनेस सेंटर 2 एंड ये बिजनेस सेंटर 3 है। और आपको राइट एंड लेफ्ट साइड मिलती है, और आपके जो भी सेल्स वॉल्यूम पॉइंट्स होते हैं उसको आपको, ये कमीशन पॉइंट्स को आपको राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करना होता है। और जब भी आपको कमीशन पे होगा तो वो हमेशा जो जो भी कम साइड वाली होगी उस पे आपको कमीशन पे होगा। जैसे यहाँ पे 1300 और 1150 है, यहाँ पे 700, ये 1300 को 700 और 600 में डिवाइड किया, ये 1150 को 550 और 600 में डिवाइड किया। तो जो भी साइड पे कम होगा उस साइड पे से 20% आपका उस वीक का कमीशन होगा। जैसे यहाँ पे 600 पे 20%, जो 120 हुआ ये, प्लस यहाँ पे 550 पे 20%, 110, और यहाँ पे 1150 पे 20% इस 230, 230। तो ये 120, 230 और 110 कुल मिला के इक्विवेलेंट टू 460 यूएसडी। और कंपनी ने इस साल के बिगिनिंग में ही कन्वर्जन रेट फिक्स किया हुआ है, जो पूरे साल रहता है, वो 80 आईएनआर है। सो 460 इंटू 80, उस वीक का आपका कमीशन 36,800 हो गया। देन जब आप तीनों बिजनेस सेंटर को मैक्सिमाइज करते हो, 3,000 सीवीपी पे कमीशन पॉइंट्स पे आपके बिजनेस सेंटर्स मैक्स आउट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी 3,000 3,000 3,000 3,000, एंड बिजनेस सेंटर 3 के भी राइट एंड लेफ्ट साइड पे 3,000 3,000। अगर आपके 90 कस्टमर्स होते हैं एंड वो 35 एसवीपी जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी, वो 35 पॉइंट्स लेके, अगर आपके 90 कस्टमर्स भी है तो वो आपके 3,000 पॉइंट्स हो जाते हैं। एंड 35 पॉइंट्स विच इज ऑलमोस्ट लाइक, आप गिनो तो 2 प्रोडक्ट्स के आपके एसपी मिला के 35 पॉइंट्स हो जाते हैं। सो अगर आपकी 90 कस्टमर्स भी होते हैं वो, तब जाके आपकी इनकम 74,88,000 बन सकती है पर ईयर। और अगर हम मैक्स आउट भी कर देते हैं तो कंपनी हमें एक और बिजनेस सेंटर प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं कि आपकी ग्रो करने में कोई लिमिट है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही आप मैक्स आउट कर लेते हो कंपनी आपको नया बिजनेस सेंटर दे देती है। अगर ये भी फुल हो जाएगा तो बिजनेस सेंटर 5 आपको दे देंगे। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो। और कुछ भी ना समझ में आए इन डिटेल में भी अगर आपको समझना हो तो आप बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका हर एक कस्टमर अगर 1,500 का भी मिनिमम ऑर्डर करता है, और अगर आपके पास 50 कस्टमर्स भी है, तो आपका टोटल ऑर्डर वैल्यू 75,000 का हो जाएगा। एंड उस टाइम पे आपका सीवीपी 52 सीवीपी हो जाएगा, और आप एज अ शेयरर
बन सकते हो। और अगर आपके 1000 कस्टमर्स है, अगर 1500 का भी ऑर्डर करते हैं तो 15 लाख, और आपके सीवीपी हो जाएंगे 1034। सो आप सीधा सिल्वर डायरेक्टर बन सकते हो। ये सभी रैंक्स है जो आप अचीव कर सकते हो जैसे जैसे आप बिजनेस को ग्रो करते हो वैसे वैसे। ये जो मैंने बताया वो सारे आपके रैंक्स है। अगर आप न्यू हो तो आप एज अ शेयरर, बिलीवर, बिल्डर, अचीवर। फिर आप सर्टेन लेवल पे जैसे ही आप 600 सीवीपी क्रॉस कर जाते हो 1 वीक में, तो आप सीधा डायरेक्टर बन सकते हो। एंड देन ब्रॉन्ज, सिल्वर, और जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो है डायमंड डायरेक्टर, जिसमें आप वीकली 4000 सीवीपी अर्न करते हो फॉर 4 consecutive weeks। सो लोग एक्चुअली ये सीवीपीज अचीव करते हैं। सो ये बिल्कुल भी लाइक कुछ भी गलत नंबर्स नहीं है। सो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी है। कंपनी ऑलरेडी 33 ईयर्स से मार्केट में है एंड 25+ ग्लोबल मार्केट्स में है। सो ये अभी एकदम ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंडिया में लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई है। सो अगर आप जेन्यूनली कुछ अर्न करना चाहते हो, और आप घर से ही काम करना चाहते हो, आप फ्री रहना चाहते हो, सो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा और ज्यादा इजी वे है अच्छा खासा पैसा अर्न करने के लिए। एंड इवन आप किसी को जेन्यूनली हेल्प भी करना चाहते हो तब भी ये प्रोडक्ट्स के साथ आप उनको जेन्यूनली हेल्प कर सकते हो, क्योंकि सारी प्रोडक्ट्स एक बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छी है। सो क्या ये लाइक आप इंटरनेशनल लीडर्स के साथ भी compete नहीं कर रहे हो, बिकॉज इंडिया में कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, तो आपके इंटरनेशनल लीडर के साथ भी कोई कंपटीशन नहीं है। सो ये एक 100% ग्राउंड फ्लोर अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास। सो नंबर 3, जैसे आप कैसे ज्वाइन करना चाहते हो, बेसिकली ये बताना चाहते हैं। अगर आपको कुछ एज अ कस्टमर ज्वाइन करना चाहते हो, आपको कुछ क्वेश्चन है, या फिर आप एज अफिलिएट ज्वाइन करना चाहते हो एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर आप एज अ एसोसिएट ज्वाइन करना चाहते हो, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। बात करो, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है सो अभी मुझे चैट में पूछ सकते हो। एंड ये हमारा नंबर है, सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप कोई भी तरीके से इंटरेस्टेड हो, सो प्लीज नोट डाउन दिस नंबर। इस नंबर को लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, और फील फ्री टू मैसेज अस। आप कभी भी मैसेज कर सकते हो एंड हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू रवि जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। Okay, thank you so much and have a wonderful evening. Thank you.